आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स एक मोटिवेशनल सॉन्ग पहले हो जाए। पढ़ते पढ़ते यूं ही थक जाता हूँ मैं, लिखते लिखते यूं ही थक जाता हूँ मैं। क्या यही एग्जाम है, क्या यही एग्जाम है। पढ़ते पढ़ते यूं ही थक जाता हूँ मैं, लिखते लिखते यूं ही थक जाता हूँ मैं। क्या यही एग्जाम है, क्या यही एग्जाम है। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। गृह विज्ञान क्लास 12 की बालिकाएं एकदम तैयार हो जाएं आज के इस सेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन है डियर स्टूडेंट्स, होम साइंस के बच्चों के लिए। मुख्य रूप से देखिए जानते हैं कि जो गृह विज्ञान विषय होता है वो बालिकाओं का होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो सभी प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लेट ना करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, सूखा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूखा सब्जी मत समझ लीजिएगा इसको। सूखा की बात है, जैसे सूखा पड़ जाता है ना गांव देहातों में, देखते हैं कि सूखा पड़ गया भैया, फसल बर्बाद हो गई, इस बार सूखा पड़ गया, इसकी वजह से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाया। तो उसी सूखा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सूखा सब्जी नहीं। क्योंकि अक्सर आप सूखा रास्ता की जब बात होती है तो आप लोग तुरंत पहुंच जाते हैं किसी न किसी पार्टी में। तो डिस्कशन पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, सूखा क्या है। तो पानी, देखिए सूखा क्या होता है, पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी की एक घटना है। ठीक है, लंबे समय तक पानी की आपूर्ति में होने वाली एक घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा। ठीक है कि भैया यहाँ पर सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। चाहे देखिए वायुमंडलीय पानी हो, सतह का पानी हो, या भूजल हो गया। जैसे बाद में जब बोरिंग वगैरह होता है तो देखेंगे, पता चला कहीं पर 50-60 फीट 100 फीट के बाद ही पानी मिल जा रहा है। कहीं पता चला 300-300 350 फीट के बाद पानी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ सूखा एक तरीके से वो सूखा क्षेत्र घोषित है, क्योंकि वहां पर उतने फीट खनने के बाद यहाँ पानी मिल रही है। तो देखिए पानी का सतह हो या क्या हो, वायुमंडलीय पानी हो या तो फिर भूजल की बात हो, इन सभी की कमी देखा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सभी की सभी जो कमी होती है वो कहीं ना कहीं से मिलकर सूखा को ही परिभाषित करते हैं। ठीक है, सूखा क्या होता है, देखिए महीनों या वर्षों तक रह सकता है और इसे 15 दिनों के बाद घोषित किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सूखा क्या होता है, महीनों या वर्षों तक रह सकता है। इसे 15 दिनों के बाद क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि हाँ भैया अब सूखा यहाँ पर हो गया है, इस जगह पर। ठीक है, औसत से नीचे है वर्षा, मतलब जैसे कहा गया कि कहीं वर्षा का चाहिए था आपको 10, औसत वर्षा वहां की 10 है, तो भाई उससे नीचे आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, तो ये सभी हो जाते हैं। तो वहां पर कहा गया औसत से नीचे वहां वर्षा हो गई, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला आपका प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स अपने प्री क्लासमेटों को भी बता दीजिए, डियर स्टूडेंट्स जो भी आपके हैं इकोनॉमिकल वीकर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन सभी लोगों को भी इस चैनल का लिंक भेज दीजिए और उनसे बता दीजिए कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो एक बार डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा अपनी शिक्षा। तो गृह विज्ञान के बढ़ते हम लोग अब दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है आपका, सभी जो प्रश्नों की सीरीज है बहुत ही एक से बढ़कर एक है। देखिए प्रश्न क्या है, संवातन किसे कहते हैं, संवातन। ये प्रश्न देखिए सुनने को बड़ा कम मिलता है, या क्यों आवश्यक है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। संवातन किसे कहते हैं या क्यों आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होता है। देखिए संवातन जो है शब्द बड़ा कुछ बड़ा नहीं, वो छोटी चीज है। किसी स्थान से गंदी वायु निकलकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना ही संतावन कहलाता है। देख रहे हैं कितनी छोटी चीज है। मतलब अगर कहीं गंदी वायु है, जैसे कहा गया किसी पर्टिकुलर कमरे की बात हो गई या किसी पर्टिकुलर स्थान की बात हो गई, तो वहां से गंदी वायु को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसमें एग्जिट करते हैं, वहां से हम लोग निकाल देते हैं और वहां पर स्वच्छ वायु को हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, संतावन बोलते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो कोई नई चीज संतावन नहीं है। ठीक है ना, संवातन जो है वो कोई नई चीज नहीं है, आप इसको जानते भी हैं पहले से, लेकिन बस थोड़ी सी आपके दिमाग में इसको रखने की जरूरत है। तो संवातन का मतलब क्या होता है, कहीं से गंदे वायु को निकालकर वहां पर स्वच्छ वायु को पहुंचाना ही संवातन कहलाता है। जैसे कमरे की बात हो गई या किसी ऐसे स्थान की बात हो गई, तो वहां पर ही संवातन हम लोग कहेंगे इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को। देखिए संवातन संबंधित क्या बातें और निकल कर आती है, संवातन संबंधित विचारों में स्थान स्थान पर बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है डिस्टेंस, तो कई जगहों पर देखिए क्या होता है, इसमें स्थानों पर विविधता देखने को मिलती है ना। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तथा विभिन्न रोगों को निमंत्रण देती है। भाई जाहिर सी बात है, शुद्ध वायु की जरूरत क्यों पड़ेगी। भाई शुद्ध वायु अगर नहीं रहेगा, अशुद्ध वायु रहेगा, तो समस्याओं का वो होगा ना, वहां से बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी ना। यही वजह होता है कि जो संवातन होता है वहाँ की प्रोसेस की जाते हैं ताकि अशुद्ध वायु को शुद्ध किया जा सके, ताकि विभिन्न रोगों से लोगों को बचाया जा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए संवातन किया जाता है, इंपॉर्टेंट।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका सेकंड प्रश्न। और सेकंड प्रश्न जो ये था संगवातन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा आप एग्जाम में, ठीक है? इसको देख लीजिएगा एक बार। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन जो है आप लोग के लिए जारी रहेगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब बाल कल्याण कार्यक्रमों का। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है जो बाल कल्याण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए, बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणामों के कारण बताइए। देखिए, बाल कल्याण का क्या जरूरत है, क्या है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। भाई नुकसान तो बहुत नहीं देखने को मिलता है, रेयर में ही है। लेकिन यहाँ पर बाल कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाल कल्याण का मतलब ऐसा कार्यक्रम जो कि बालक और उसकी माँ के लिए मुख्य रूप से किया जाता है, तो उसी को हम लोग बाल कल्याण कार्यक्रम बोलते हैं। बाल विकास मंत्रालय नहीं होता है, देखिए बनाया भी गया है अलग से। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय बनाया जाता है अलग से। देखिए, एक केंद्र सरकार में मंत्रालय बना रहता है जो कि इन्हीं के लिए पार्टिकुलर कार्य करता है, कार्य करते हैं लोग मिलकर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल कल्याण कार्यक्रम के परिणामों के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बाल कल्याण कार्यक्रम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बाल कल्याण कार्यक्रम के प्रकार क्या है या क्या उनसे मिलती है व्यवस्थाएं हम लोग को। देखिए, बाल कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, माताओं की भी देखभाल की जाती है। देखिए, ये चीज देखिए शामिल है इसमें। माताओं का भी इसमें क्या किया जाता है, देखभाल आवश्यक है। क्योंकि जानते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, अगर माँ गर्भ में रहता है, वो बाहर निकलता है, तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 साल, 2 साल तक क्या होता है, यदि माँ को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर देखिए बाल विकास, बाल कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए माताओं की देखभाल भी शामिल है। क्योंकि जब माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखिए विभिन्न नगरों की बात हो गई, चाहे ग्रामों की बात हो गई, तो वहां पर क्या होते हैं, बाल कल्याण की योजनाएं जो होती है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये जो होती है, ये योजनाएं जो होती है, बाल कल्याण की योजनाएं जो होती है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है या तो विभिन्न संगठनों के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। और मैंने तो बताया पहले आप लोगों को कि भारत सरकार भी देखिए इसके लिए अपना पूरा योगदान देती है कि महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय भी बनाया जाता है अलग से। ठीक है, एक जो नेता होता है कैबिनेट का, वो मुख्य रूप से इसी मंत्रालय को संभालता है। तो और इसके अलावा भी बहुत से देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बने हुए हैं। WHO हो गया यहाँ पर, मतलब कई प्रकार की अन्य संस्थाएं भी हैं, जो विभिन्न संस्थाएं और संगठन जो कि मिलकर इस पर कार्य करते हैं बाल कल्याण कार्यक्रम पर। तो जो भी बालक के लिए या उसकी माँ के लिए जो भी आवश्यक मूलभूत चीजें होती हैं, उनको उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं से बाल कल्याण कार्यक्रम में ही शामिल किया जाता है। तो इसका जो परिणाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जैसे ये अगर न हो किया जाए, न हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर देखिए पोलियो की जो समस्या है, कुपोषण की समस्या है, ऐसे तमाम जितने भी रोग हैं, महिलाओं को होने वाले जो रोग वगैरह हैं, बच्चों को जो होने वाले रोग हैं, बच्चों से माँ को होने वाले, माँ से बच्चों को होने वाले, तो ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से और ज्यादा पैमाने पर ये उभरेंगी। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे फिर वृहद रूप लेंगी और घातक भी सिद्ध होंगी। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए बाल कल्याण कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसका विकास तो और ज्यादा हो तो और भी बेहतर चीज है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब चौथे प्रश्न की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर खसरा रोग के कोई 4 लक्षण बताइए। देखिए खसरा रोग की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, खसरा रोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीमारी के बारे में अगर बात करें, खसरा रोग के बारे में, देखिए तेज बुखार हो गया ना, इसको याद रखिए आप। नाक बहना हो गया, नाक सुनो सुनो करते हैं ना लोग। आंखें लाल होना, ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं इसमें जब ये खसरा रोग वाला लक्षण में ये शामिल है। देखिए आंखें लाल होना। मुंह के अंदर देखिए क्या होता है, अंदर जो छोटे सफेद धब्बे, दाग आने लगते हैं। नहीं, मुंह में अंदर जो सफेद धब्बे धब्बे आने लगते हैं। ठीक है, वो पपड़ी की तरह, मतलब अंदर जब तोड़ेंगे, आप फोड़ेंगे तो टूट जाता है वो। ये सब बड़ा दिक्कत करता है। और कई दिनों बाद पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर क्या होता है, दाने आना शुरू हो जाता है। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। जब कुछ दिन बीत जाता है तो क्या होता है, जब यदि आप लक्षण नहीं पकड़ पाए तो पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर क्या होता है, दाने भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो खसरा रोग के ही लक्षण हैं। जो लाल रंग के होते हैं, यह दाने चेहरे और ऊपरी गर्दन से शुरू होकर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग की ओर भी क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और कोई ना कोई देखिए खसरा रोग हो गया, फ्लेग रोग हो गया, तो कुछ इस समय तो आपको देख ही रहे हैं, कोरोना भी एक रोग, कोरोना अलग से खूब मिला हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। तो ये 4-5 जो भी लक्षण आपको समझ में आएगा इसमें आप भर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए 5वां भी हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, कि नासा द्वार किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नासा द्वार का मतलब क्या होता है, नासा द्वार करता क्या है, ये हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होता है उसे नासा द्वार कहते हैं। तो वायु के आवागमन के लिए, मतलब आने जाने के लिए, इसे करते हैं ना आप लोग, ये होता है ना बाबा रामदेव जी वाला जो योगा है आप लोगों का, कपाल भारती की बात होती है, तो वहां पर क्या होता है, वायु के आगमन के लिए जो नाक में जो छिद्र होता है,
तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नासा द्वारा बोलते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, ये आपका अति लघु में है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, तब देखिए इस प्रश्न को मैं शामिल किया हूँ, और जिन जिन भी मैं प्रश्नों को शामिल किया हूँ सब एकदम 1 नंबर के प्रश्न हैं, इनको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। छठवें प्रश्न की ओर डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, बहरेपन का कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहरेपन के क्या महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जब व्यक्ति को नहीं सुनाई देता है, जब कहेंगे कहा तो कोई कहेगा क्या, कोई कहेगा राम तो कोई सुनेगा श्याम, ठीक है, कोई कहेगा पूरब तो कोई ताकेगा पश्चिम की ओर। तो ये बहरेपन की देखिए कारण है। तो बहरेपन के कारण क्या क्या होते हैं, देखिए पार्टिकुलरली कोई एक वजह को हम नहीं कह सकते कि बहरेपन के ये प्रमुख कारण है। तो बहरेपन के देखिए रिएक्शंस कई अलग अलग कारण है। देखिए यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ भी हो सकता है। देखिए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ भी ये क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। या यह कान की कमजोर नसें जैसे होती हैं, कान की कमजोर नसों के बारे में अगर बात करें हम लोग, देखिए कान की कमजोर नसें हो गई तो इनकी वजह से भी देखिए ये जो प्रॉब्लम आती है बहरेपन की, ये भी होता है। तेज शोर वगैरह की वजह से भी देखिए कभी कभी क्या होता है, बहरेपन की समस्या आ जाती है। और कान में भी संक्रमण हो जाता है, कोई रोग होता है, कोई फोड़ा होता है, उसी में फूट जाता है, बह जाता है। तो कान अक्सर नहीं सुनते हैं कि भैया कान बह था, कान बह रहा है। तो कान बहने वाली जो समस्या होती है ये भी बड़ा दुर्लभ है। तो ये जब हो जाता है ना तो बड़ा दिक्कत करता है। तो कान में संक्रमण भी कहीं ना कहीं से बहरेपन के कारणों में एक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो यहाँ पर आगे कुछ महत्वपूर्ण कारण है आपका डिस्टेंस से यहाँ पर। तो इसमें देखिए जो आपको दिख रहा है, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव या चोट के कारण भी हो सकता है। यहाँ देखिए विषाक्त, ये आपका हो गया क्या, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव या चोट के कारण भी हो सकता है। कभी कभी कानों में से चोट लग जाता है तो भी दिक्कत करता है। या पदार्थों के प्रभाव, विषाक्त पदार्थ का मतलब हो गया नशीली चीजें का सेवन करता है इंसान, जैसे तंबाकू वगैरह जो होता है ना, कहा जाता है कि ये जानलेवा है, हानिकारक है, ये है वो, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं से कारण बन के आता है। ठीक है, बहरेपन के लिए, कानों वगैरह के लिए जो आपके तंत्रिका जो ये होते हैं, कान हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गए, तो इन्हीं पहले इन्हीं चीजों को ज्यादा इफेक्टिव करता है वो। ठीक है डिस्टेंस, विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी देख सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए डिस्टेंस तो कुछ प्रकार के जो बहरेपन है उनको हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मेजर समस्या आ जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है, तो फिर इसको दूर करना दुर्लभ हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तो चली रही है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को भी एक छोटा सा काम करना है इस चैनल के लिए कि ये जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने फ्रेंड पर, क्लासमेट पर शेयर जरूर करते चलें, इतना सहयोग जरूर करें इस चैनल का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां आपका प्रश्न क्या है, फ्लैग रोग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछता है, तो यहाँ पर बात हो रही है फ्लैग रोग की। तो आइए समझते हैं कि फ्लैग रोग के बारे में, कि फ्लैग रोग होता क्या है और ये कौन सी चीज है, क्या बीमारी है। और ये देखिए लगभग 80-90 के दशक में कि एक बीमारी आई हुई थी, बहुत ही ये महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित की हुई थी ये फ्लैग रोग जो था। ठीक है डियर, बहुत ही बड़े पैमाने, जैसे आप कोरोना से यहाँ परेशान चल रहे हैं, सब लोग कितना ज्यादा देखिए प्रभावित किया हुआ था ना। तो अक्सर क्या होता है डियर, जब 1-2 दशक बीतता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है जो कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर डियर देख रहे हैं आपकी ताउन भी देखिए कहा जा रहा है, या फ्लैग जो हो गया, फ्लैग भी बोलते हैं इसको हम लोग, ताउन भी बोलते हैं। तो संसार की देखिए सबसे पुरानी महामारियों में एक है। इसे देखिए ताउन के नाम से भी जानते हैं हम लोग ना, पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैग पूछे आपसे, फ्लैग पूछे या तो ताउन पूछे या तो पेस्ट पूछे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इन तीनों रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही बोलते हैं, फ्लैग, ताउन और पेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को। तो देखिए मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणी हो, देखिए चूहे के कारण देखिए ये रोग फैलता है ना। चूहे के द्वारा ये देखिए, ये चूहों का रोग है ना, जो पास्चुरेला पेस्टिस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाम है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम भी कभी कभी आपका अति लघु में पूछ देता है या बहुविकल्पी में पूछ देता है, तो बहुविकल्पी की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अति लघु के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ लघु त्री की दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जो जीवाणु होता है डियर फ्रेंड्स, तो यही इस रोग का वाहक होता है। कौन से रोग का, फ्लैग रोग का, जिसे ताउन और पेस्ट भी कहते हैं। तो पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जो जीवाणु होता है, ये चूहों के से उत्पन्न होने वाला ये जीवाणु वायरस होता है। तो ये चूहों के द्वारा ये रोग मुख्य रूप से फैला हुआ था। फ्लैग रोग बहुत बड़े पैमाने पर इसने देखिए दुनिया को प्रभावित किया था डिस्टेंस, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यहाँ ये बात तो हो गई आपकी। आदमी को देखिए यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। ठीक है डिस्टेंस, तो कैसे ये होता है, आप लोगों ने इस प्रश्न को देखा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, अब 8वें प्रश्न की ओर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ऐसे ही सेशन आप लोगों के लिए जारी रहेगा जब तक कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं रहता है। इसके बाद मैं आप लोग की तैयारी का सेशन महत्वपूर्ण प्रारंभ कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है डिस्टेंस, लेकिन उसके लिए देखिए आपको मैंने यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, 950 690 285 7। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नंबर है, 950 690 285 7। तो डिस्टेंस इसी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यदि आप इसमें जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। ठीक है, और ये आप आसानी से और फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं डिस्टेंस, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को
तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को भी एक उचित मंजिल जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ पर ये एक बात है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप, कि ये जो नंबर है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा यदि आप इंटर में इस समय हैं और एक आप महत्वपूर्ण काम करते जरूर चले, अपनी तैयारियां तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारियों के साथ ही साथ इस नंबर को जो है अपने सभी दूर दराज के जो भी भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, जो कि जिनके कि घर के बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल और इंटर में हैं या तो जाने वाले हैं, तो उन पर इस नंबर को शेयर जरूर कर दिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि जब हमें बच्चे बताते हैं कि सर ये हमें उस भैया ने भेजा था या हमें उस दीदी के थ्रू आपका नंबर मिला हुआ, तो बड़ा इस बात का बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है, गजब की फीलिंग आती है कि नहीं वास्तव में हमारे डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल के लिए भी वर्क कर रहे हैं। और ये चैनल के जो मेंबरशिप आप लिए हैं, तो ये तो आप जो निष्ठा है हम लोगों की बहुत ही प्रगाढ़ बन चुकी है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इतना काम जरूर करें कि कोई भी अगर ना नया बच्चा 9 का है और 11 का है, तो अगर 10th में और 12th में जा रहा है, तो उसको जरूर इस चैनल से अवगत कराएं और बताइए उनसे कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप आइए, तो मान लीजिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चीज पर काम हो रहा है, मैं एकेडमी के थ्रू भी उन लोग क्लासेस लूंगा तो और भी तरीके से मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आप लोग को जो ये डीजी सर चैनल का परिवार, उसको आपको बड़े पैमाने पर करना है और वो आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। तो अपना सहयोग जरूर करें ताकि हम लोग इस बड़े मिशन को प्राप्त कर सकें, और जो भारत को शिक्षित करने का सहयोग के रूप में भावना जो हम लोग ये बनाए हुए हैं, तो इस भावना को हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें, और ये आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल हो सकता है, और सभी लोगों तक ऐसी सेवाएं पहुंचे, ताकि सभी बच्चों को लगे लगे कि हाँ, वास्तव में इतनी महंगी चीजें या इतनी जो भी चीजें हम लोग को इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब हम लोग को पता भी नहीं था, ठीक है डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर क्या रहता है, देखिए कुछ भी जितना रहता है बहुत रेयर में ही, मैं कोई पेज वगैरह पर लगाने भी नहीं जाता हूँ कि नहीं मेरा डीजे सर का ये है वो है। मेरा मैटर अगर किसी को आप दे भी दे रहे हैं, कोई ले भी ले रहा है, तो कोई लिख के खुद भी बता देगा, बना देगा, तो वो भी नहीं, मतलब कोई नहीं जान पाएगा कि हाँ वास्तव में ये बनाया कौन था, डीजे सर का मैटर है, ये किसका मैटर है। अक्सर देखिए लोग क्या करते हैं, पीछे बैकग्राउंड में पेज लगा देते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कभी कभी कुछ लोगों को लगाता, कुछ लगाता हूँ, फिर वो कहते हैं चलो भैया इस समय इतना समय नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग के लिए बस बेहतर चीजें आप लोग के पास पहुंचे, यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोग अगर एक बार चैनल को हमारे या